सीताराम मित्रों, कल से कई सज्जन व्यक्तियों के संदेश आए कि एकादशी कब है गुरुदेव, उपवास कब करना है। इसको लेकर उनके मन में संशय है। निर्जला एकादशी का उपवास करने वाला व्यक्ति 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी, 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करने का फल मात्र एक दिन के उपवास में प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप का भी नाश मात्र एक उपवास कर लेने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। एकादशी 6 जून और 7 जून दोनों को ही है। 7 जून को एकादशी युक्त द्वादशी युक्त एकादशी है। चावल आपको 5 जून रात्रि से ही नहीं खाने हैं। उपवास आप दोनों ही दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु 7 जून को किया गया उपवास अधिक फलदायी है। निर्जला एकादशी की महिमा की अगर हम बात करें तो पुराणों में वर्णित है। निर्जला एकादशी का वर्णन मुख्यतः पद्म पुराण, स्कंद पुराण व भविष्य पुराण में मिलता है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने का विधान है। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। इसी कारण इसे निर्जला कहा गया है। महर्षि वेद व्यास ने इस एकादशी की महिमा पांडवों को समझाई थी। जब भीमसेन जल के बिना व्रत नहीं कर पाते थे, तब उन्हें निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी गई। कहा गया कि यदि कोई वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत ना भी कर सके तो केवल निर्जला एकादशी करने से उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान हरि नारायण माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान है। निर्जला एकादशी पूजन व व्रत के कौन कौन से चमत्कार होते हैं, ये भी जानिए। अपूर्व पुण्य, सभी एकादशियों के बराबर फल केवल इसी के उपवास व पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप विनाश, मन वाणी कर्म के समस्त दोषों व पाप का नाश होता है। भाग्य उदय, भाग्य में अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है। लक्ष्मी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। रोग मुक्ति व दीर्घायु, शरीर निरोगी और मन शांत होता है। विष्णु लोक की प्राप्ति, मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं अक्सर देखता रहता हूं कि आप लोगों के प्रश्न यही रहते हैं। आप लोग कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे पास अपना हैंड प्रिंट्स, हाथ की रेखाएं या अपना जन्म डिटेल आप लोग भेजते हैं। उसमें आप लोगों के जो मुख्यतः प्रश्न होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। भाग्य किसी का अटका हुआ है, काम नहीं बन रहे हैं, धन की किसी को कमी है, किसी को रोग इत्यादि की दिक्कत है। इन सभी समस्याओं के लिए भगवान हरि नारायण का यह निर्जला एकादशी यदि व्यक्ति करता है तो उसको पुण्यतम फल प्राप्त होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम से बोलिए हरि शरणम मम, हरि शरणम मम। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो।